साबन क्यों नहीं आए थे? मालिका नु कहा सी तो नहीं लेके दिता। और इसकी सजा उनको होनी चाहिए जितना जुर्म है उनको। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको इस बात पे फाइन हो सकता है, इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है इन चीज़ों की वजह से। फाइन उसी को होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जिसकी मेल इंटेंशन होगी उसी को फाइन होगा। मैंने ऐसे पंप से सील भी किए हैं, मैंने उन पे एफआईआर्स भी दी हैं। हर जगह पे जहाँ पे चले जाए सिवाय मोटरवे के वॉशरूम जो है वो यूज के काबिल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं फैसलाबाद चक झुमरा में मौजूद हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चक झुमरा के तौसीफ मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये यहाँ पर पंप्स वगैरह जो है चेक किए जा रहे हैं। पेट्रोल की मेजरमेंट जो है वो चेक की जा रही है। अच्छा जी, पेट्रोल ही है ये भी 265 का करें। और डिजिट्स का जो है वो पहले हमने चेक किया है 20 दफ़ा। जी जी, असल में इनका वो मतलब कम नहीं थी क्वांटिटी, कोई इंटेंशन नजर नहीं आई। क्वांटिटी कम हो 10 ml 7 ml 15 ml तो वो उस पर मैं फाइन करता हूँ। ये अब तकरीबन ठीक है, ये भी ठीक है। इसका एक और चीज होती है, वो भी मैं देखने वालों को बता देता हूँ कि जो इसका लेवल ऊपर शो हो रहा है ना, जो एक विजिबल आंख से नजर आ रहा है वो और होता है, जो एक्चुअल लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि। अच्छा सर, ये देखें ना, अब यहाँ पर जो पेट्रोल डाला इस बंदे ने ये पूरा है। हाँ, इसमें देखें 2 लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, आंख से भी 2 लेवल्स नजर आ रहे हैं। एक ऊपर वाला लेवल है, एक नीचे वाला है, ठीक है ना। एक तीसरा लेवल और होता है, यानी इसका रियल लेवल जो है ना वो थोड़ा सा इससे ऊपर होता है। तो ये उसका जो केमिकल एनालिसिस है उसमें ये चीज़ें सारी जाती हैं। बाकी फाइन उसी को होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जिसकी मेल इंटेंशन होगी उसी को फाइन होगा। और अगर वो मेल इंटेंशन के साथ क्वांटिटी कम दे के धड़ल्ले से ये भी कहता है कि हम ऐसे ही देते हैं, तो मैंने ऐसे पंप से सील भी किए हैं, मैंने उन पे एफआईआर्स भी दी हैं। तो लेकिन जो काम सही करेगा हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। इनकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है, इनको हम अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी ये दोनों मशीनें जो हैं वो तसीफ साहब ने चेक की हैं और ये बाल्टी भी आलमोस्ट साफ हो गई है। यहाँ पर पहले वो मशीन चेक की है, अब ये मशीन चेक की है। वाशरूम देखते हैं वो कैसा है। अच्छा, उस पर भी जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन बिल्कुल हो सकता है, वो देखते हैं, चेक करते हैं क्या फैसिलिटी है। सफाई तो होनी चाहिए और ये इनके एसओपीज में शामिल है सफाई। ये बात इससे पहले नहीं पता थी कि वॉशरूम जो हैं वो भी साफ रखना और वहाँ पर फेस वॉश वगैरह या कम से कम साबुन तो होना चाहिए। फेस वॉश के लिए वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए और सफाई होनी चाहिए। गंदा वॉशरूम नहीं होना चाहिए। ये अलमिया है पाकिस्तान का कि हर जगह पे जहाँ पे चले जाए सिवाय मोटरवे के वॉशरूम जो है वो यूज़ के काबिल नहीं होते। वो मतलब उनकी सफाई नहीं करवाई जाती, वहाँ पे हाथ धोने के लिए कोई साबुन हैंड वॉश कुछ नहीं रखा होता। तो ये सरासर ज्यादती है, ये इनके लाइसेंस का हिस्सा होता है ये चीज़ें, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको इस बात पे फाइन हो सकता है, इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, अब वॉशरूम्स वगैरह वो चेक करने के लिए जा रहे हैं और ये भी पता चला है कि ये भी इस चीज़ का हिस्सा है। वॉशरूम साफ है नहीं साफ है, किधर है जी वॉशरूम? ये है यहाँ पे। मुझे बताएं कि एक बंदा वॉशरूम यूज़ करता है तो साबुन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था। दिखाएं मुझे। तो होना है कल होता तो फिर उन्हें अज भी नहीं सी होना, उन्हें भी कल होना सी। साबन क्यों नहीं आया इतने? उन्होंने मालिका नु कहा सी तो नहीं लेके दिता। साबन नहीं लाके देता? ये बड़ी अजीब बात है कि 40-50 रुपए का साबुन नहीं रखा। ये सिर्फ इनका नहीं है, ये हर मोस्टली पेट्रोल पंप्स पे ऐसे ही है। और बाकी बिजनेसेस जो हैं वो समझते हैं कि शायद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान में मतलब डिफरेंट जो बड़े लेवल के बिजनेसेस हैं वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए और टॉयलेट्स बराए नाम नहीं होने चाहिए कि जनाब हमने बना दिया दैट्स इट। उनकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। तो ये इनकी नेगलिजेंस। इनके पास ना हैंड वॉश है ना साबुन। फोन करेंगे या कोई इन्हें फाइन वगैरह होगा ताकि नेक्स्ट टाइम। आपका मैनेजर या सेलमैन ही है सारे। चले बहरहाल ये इस दफ़ा मैं वार्निंग दे के जा रहा हूँ, ये इस तरह की इनकी सफाई प्रॉपर करवानी है और यहाँ पे हाथ धोने के लिए कोई ना कोई। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है ना। ये इनके लाइसेंस जारी करना हमारा काम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पे फाइन, पब्लिक सेफ्टी की चीज़ों पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ों पे हम फाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बात की है फेस वॉश की, तो सर यहाँ पे आग बुझाने के लिए वो जो रखे जाते हैं सिलेंडर्स वगैरह वो भी होने चाहिए, वो अवेलेबल। जी वो देखिए अंदर अंदर है बाहर इधर होनी चाहिए। अच्छा,
वो पड़े हों। ये फंक्शनल है, खराब तो नहीं है। बाल्टियों में रेत भरी हुई है, इधर आए। चले ये रेत वगैरह तो है लेकिन काफी अरसे की पड़ी हुई है, ये फिल होने वाली है, वाकया नहीं ना हुआ। ये फिल होने वाली है। लेकिन ये जितना भी सामान है ये फंक्शनल पोजीशन में होना चाहिए, किसी भी टाइम इसकी जरूरत पड़ सकती है। अभी इनकी कोई मेजर वायलेशन नहीं मिली, तो अगर कोई मेजर वायलेशन होती तो फिर इनको हम फाइन करते हैं। क्वांटिटी इनकी पूरी है, वॉशरूम इनका साफ है। अगर गंदा होता तो फिर मैं इस पे फाइन करना था। साबुन नहीं है तो वो इनको चूंकि अवेयरनेस भी नहीं है हमारे लोगों को, तो इसलिए इनको वार्न कर देते हैं। ये शेल का पंप है जी चक जुमरा में। यहाँ पर तौसीफ साहब आए हैं, इन्होंने प्रॉपर विजिट किया है, पेट्रोल की मेजरमेंट वगैरह जो है वो चेक की है, वॉशरूम जो कि साफ़ होने चाहिए वो भी चेक किए हैं। उसके बाद आग बुझाने के लिए प्रॉपर इंतज़ामात हैं वो भी होने चाहिए। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहूँगा। हमारे शहर में एक वाक़या हुआ, एक रिक्शे को आग लग गई और पंप वालों ने जानबूझकर उन्हें ये आग बुझाने के लिए नहीं प्रोवाइड किया और कहते रहे इस रिक्शे को ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। अच्छा, बाद में जब उस बंदे से पूछ हुई, वो कहता है जी कि जिनने मेरे पंप तो तेल पुआना पुआए, जिन्हें नहीं पुआना ना पुआए। अच्छा, अब जिस बंदे का रिक्शा जल गया है वो बेचारा गरीब बंदा है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। सर, अब पंप वाले के ऊपर कोई कार्रवाई होती है अगर इस मुश्किल कंडीशन में वो किसी की मदद नहीं करता, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? नहीं, असूली तौर पे लीगली तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लीगली तो उसकी अपनी प्रेमिसेस में अगर ये काम होता है और फिर वो इस इक्विपमेंट को पंप पे सर पेट्रोल डलवाते हुए रिक्शे को आग लगी, तो फिर तो उसकी जिम्मेदारी है, इस पे उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, फिर तो वो लाइबल है। अगर रिक्शा पंप के सामने रोड पे होता तो फिर और बात थी, लेकिन पेट्रोल पंप की प्रेमिसेस के अंदर अगर ये काम हुआ है, आग लगी है, तो वो आग बुझाना इनकी जिम्मेदारी थी। तो अगर उसने नहीं वो जिम्मेदारी दिखाई तो वो लाइबल है, उसके ऊपर कुछ सजा होनी चाहिए। पेट्रोल डलवाते हुए आग लगी, बेचारा खुद धकेल के दूसरी साइड पे लेकर गया ताकि पंप को नुकसान ना हो। जब पंप के मालिकान से रिपोर्टर्स ने जो है वो सवाल किया, वो कहता है जी जिन्हें मेरे पंप तो तेल पुआना है पुआए, जिन्हें नहीं पुआना बेशक ना पुआए। ये तो बेहिसी की इंतहा है ना। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, कोई कम से कम हम एक माशरे में रह रहे हैं तो एक थोड़ा सा ख्याल तो दूसरे लोगों का होना चाहिए आपकी। और वैसे भी ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी भी थी, तो ये सरासर गलत है, किसी हवाले से ठीक नहीं है और इसकी सजा उनको होनी चाहिए जितना जुर्म है उनको। पंप के हवाले से इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी तकरीबन चीज़ें जो हैं वो इनकी आपके सामने आपने देखा भी है, क्वांटिटी इनकी पूरी है, सफाई का भी तकरीबन ठीक है निज़ाम, यहाँ पे पूरा करकट इतना नहीं है। ये आग बुझाने वाला सिस्टम भी इनका ठीक है यहाँ पे। तो फंक्शनैलिटी इनकी अभी हमने चेक नहीं की, वो भी देख लेते हैं। बाकी जो काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। मेरा कौन सा कोई ज़ाती एजेंडा है, ना तो मैं किसी को मतलब बिला वजह तंग करता हूँ, ना किसी से कोई फेवर लेता हूँ। अगर मैंने किसी से कोई फेवर ली है तो वो बड़ा ओपनली आगे मुझे चैलेंज कर सकता है, मेरे खिलाफ किसी भी फोरम पे जा सकता है। और किसी को बिला वजह तंग करूँ तो फिर भी उसके पास राइट्स है, वो मेरे खिलाफ जहाँ मर्जी जाए। तो हमने तो रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, जो गलत करेगा उसको फाइन करना है, और फाइन भी जितना उसका ऑफेंस है उतना, उससे ज़्यादा नहीं। अक्सर जब आप पंप्स की कार्रवाई करते हैं या किसी गैस वाले को पकड़ते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उसकी क्या वजह? आप तो आवाम का भला कर रहे हैं, जितने पैसे वो पे कर रहे हैं उनको उतनी चीज़ दिलवाने में आप अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, फिर भी ये नेगेटिविटी क्यों आती? नेगेटिविटी मेरा ख्याल है कि शऊर नहीं है लोगों में, तो इस वजह से आती है क्योंकि चीज़ों को उनके मेरिट पे देखना चाहिए। और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। हम बात सुनते कुछ है, उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, और जब आगे बताते हैं तो वो बिल्कुल ही कुछ और हम बता रहे होते हैं। तो ये हमारा एक मेंटल प्रॉब्लम है, हमारी एक साइकोलॉजिकल जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हुई होती, साइकोमोट्रिक स्किल्स जो होती है। तो उस वजह से हमारा जो एनालिटिकल हमारी पावर है वो बिल्कुल नहीं है। हम चीज़ें देखते कुछ है, परसीव कुछ करते हैं, आगे कुछ और बताते हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदा तो मैं लोगों का ही कर रहा हूँ। मेरा इसमें अगर कोई मफाद है तो मुझे बताएं। मैं अगर किसी से कोई ज़ाती फेवर लेता हूँ तो वो भी मुझे बता सकता है, या किसी के साथ ज़्यादती करता हूँ वो भी बता सकता है। बाकी कमेंट्स करने वालों को कुछ तो करना है ना। वहाँ पे कौन सा कोई रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन चाहिए कि जनाब ये डिग्री हो, ये थ्रेशोल्ड पास करेंगे तो फिर आप कमेंट पास कर सकते हैं। अब बताएं, गाली देने का तो जवाज़ कभी भी नहीं हो सकता ना, चाहे जो मर्जी जुर्म हो। तो लोग गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो ये उनको सोचना चाहिए एक लम्हे के लिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है या गलत है, और उसकी कोई लॉजिक बनती है या नहीं।
मैं बहुत सारे लोग देखे हैं, दाढ़ी रखी होती है, सुन्नत रसूल रखी होती है, और बाज़ औक़ात वो बड़े उलमा और बड़े मतलब पहुँचे हुए लगते हैं, लेकिन बात बात पे गाली दे रहे होते हैं। बगैर किसी तहकीक के किसी पे इल्ज़ाम लगाना कोई कैसे कर सकता है? ये लोग करते हैं। तो अगर वो करते हैं तो वो गलत करते हैं, और करते रहे, हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ उनको आईना दिखा सकते हैं। अगर आप भी हमें आईना दिखाएं, हम आंखें बंद करने वाले नहीं हैं। जहाँ पे हम गलत करें हमें आप दिखाएं, हमें बताएं कि जनाब आप यहाँ गलत है, हम एडमिट करेंगे, खुले दिल के साथ करेंगे। नाज़रीन, ये तौसीफ साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये शेल का पंप है चक जुमरा में। ये कौन सा रोड है? ये चिन्योट रोड है, यहाँ पर हम आए हुए थे। ये मुशर्रफ साहब भी अपने जवानों के साथ हमारे साथ है यहाँ पर। ये पंप है, पीछे मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, इसकी अभी मेजरमेंट वगैरह जो है चेक की है, और आई रियली अप्रिशिएट, मैं अपने चैनल की तरफ से भी इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने अब तक जितने इंटरव्यू किए हैं, ये पहला या दूसरा पंप ऐसा है जिसकी कोई वायलेशन नहीं है, जिसकी मेजरमेंट भी पूरी है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये सारा कुछ जो है ये ओनर पे डिपेंड करता है कि अगर ओनर चाहे तो सब कुछ सही हो सकता है, और अगर ओनर ही दाव लगाना चाहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।